आइए, कैसे हैं आप लोग सीबीएसई वालों। शुरू करते हैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, कलर्ड एंड डीडी ट्रांजिशन। आपके एग्जाम में पूछेगा दिस इज कलर्ड, दिस इज कलरलेस, व्हाई, व्हाट इज रीजन ऑफ कलर, व्हाट इज डीडी ट्रांजिशन। ये इतने पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम बनेगा, छोटे से क्वेश्चन बनेगा, आके देखते हैं। कलर्ड एंड कौन होगा? आयन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो ये कलर्ड आयन होंगे हमको मिलेगा 3D सीरीज वाले आयन। कैसे आयन? 3D सीरीज आयन होंगे और इसमें d ऑर्बिटल होगा। उन ऑर्बिटल में क्या देखना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सही रीजन नहीं है। रीजन इसका क्या है? डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा? D1 to D9। If having D1 to D9 configuration, then will be colored. If having D0 and D10 colorless। आपने क्या करना है? D में ये देखो, D में होते हैं 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ध्यान से सुनना, जब आपने 1 फील्ड किया तो ये अकेला है, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड 2 आया, अनपेयर्ड 3 अनपेयर्ड 4 अनपेयर्ड 5 पे क्या है? अनपेयर्ड है। 6 पे 4 अनपेयर्ड, 7 पे 3, 8 पे 2, 9 पे 1, यहाँ 0। तो अनपेयर्ड होगा तभी वो कलर शो करेगा। लेकिन इसका रीजन कहा गया नहीं, ये नहीं, डी ट्रांजिशन है। ये कहाँ तक होगा? D1 to D9, यानी कि ध्यान समझो, तो ये कलर्ड हो जाएंगे और ये क्या होंगे? कलरलेस होंगे। क्लियर हो गया? चलो, कलर्ड ये क्या निकल गया? कलरलेस। ये है क्या? डी ट्रांजिशन। आपके एग्जाम में छोटा सा पॉइंट पूछेगा, डिफाइन डी ट्रांजिशन। तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल, डी सबसेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनको बोलते हैं DXY, DYZ, DZX, DZ², DX², Y²। ये ऑर्बिटल है। ये डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब समझो, डीजनरेट का मतलब समझो, जब ये फ्री स्टेट में है, किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, तो इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है, इसे डीजनरेट करते हैं। जब ये किसी कंपाउंड में जाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये 2 सेट में टूटते हैं। एक को बोलते हैं EG सेट और दूसरे को बोलते हैं T2G सेट। इनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है, वो कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम। तो ये दोनों कंडीशन हो, कभी इसका ज़्यादा होगा, कभी इसका कम। ये कॉम्प्लेक्स के नेचर पर डिपेंड करेंगे, नॉर्मली समझ रहे हैं अभी। तो देखो, इसमें हो जाते हैं 3 ऑर्बिटल और इसमें क्या हो जाते हैं? 2 ऑर्बिटल। तो जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन सनलाइट से एनर्जी क्या करे? एब्जॉर्ब करे। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये जंप करके यहाँ जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो यही मूवमेंट क्या कहलाता है? ध्यान समझो, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। दिस फिनोमेनन इज नोन एज डी ट्रांजिशन। तो अगर डी ट्रांजिशन को आपको डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे? मूवमेंट, ध्यान समझो, मूवमेंट ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन इनटू EG सेट इज नोन एज DD ट्रांजिशन। इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे? डी ट्रांजिशन बोल देंगे। मूवमेंट होगा। अब क्या होता है, जो कलर आता है वो कलर जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। कौन सा कलर होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसको मुस्कैन साहब ने दिया कुछ ऐसा, ऐसा देखो, ऐसे हमने लिया बीब ग्योर। आपको बताइए, जो सनलाइट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा हो 400 nm टू 700 nm, इसमें 7 कलर बनते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीबी
ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और जो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ब्लू एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर देगा? ऑरेंज। ये ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर देगा? रेड। इनको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री कलर। क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री कलर। ध्यान से सुनना, अनपेयर्ड तो कलर रीजन, रीजन डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन, व्हाट इज डी ट्रांजिशन? डी सबसेल contain 5 orbital, namely this T2G and EG. T2G contain 3 orbital, EG set contain 2 orbital. Here having dz square, dx square, y square. बाकी ये 3 dxy, yz, dx ये हो जाएंगे किसमें? इसमें। जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी ऑब्जर्व करे, कहाँ की एनर्जी? 400 nm टू 700 nm। किस रीजन का? विजिबल रीजन का। ध्यान समझना, किस रीजन का? विजिबल रीजन का। जंप करके कहाँ जाएगा? हायर एनर्जी में। इसकी लोअर एनर्जी, इसकी क्या? हायर एनर्जी है। तो इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे? डी ट्रांजिशन। ध्यान समझो, वेरी IMP पॉइंट। Movement of T2G electron into EG set is known as DD transition. DD transition कहाँ से कहाँ होगा? D1 to D9. These are the color. These are colorless. D0 and D10 colorless. इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं इस पे प्रॉब्लम पे।